बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। राज्य सरकार द्वारा प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादडी में एडीजे कोर्ट खोलने के लिए हाल ही में जारी की गई अधिसूचना का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर आज प्रतापगढ़ में जिला अभिभाषक संघ की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई। जिला अभिभाषक संघ के सह सचिव चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा छोटी सादडी में एडीजे कोर्ट खोलने की जो अधिसूचना जारी की गई है वह पूरी तरह से विधि विरुद्ध है। सरकार इस अधिसूचना को वापस ले। इसको लेकर आज जिला अभिभाषक संघ की ओर से अध्यक्ष अरुण पाटीदार के नेतृत्व में मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल के नाम कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि छोटी सादडी में एडीजे कोर्ट खोलने का कोई औचित्य नहीं है। इस क्षेत्र में वैसे भी प्रकरण काफी कम है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि सरकार यह अधिसूचना वापस नहीं लेती है तो न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन किया जाएगा। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़। 9799673334। प्रतापगढ़ में महावीर चैरिटेबल सोसाइटी और जिला अंधता निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे निशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा शिविर में दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में मरीज अपनी आंखों की जांच के लिए पहुंचे। शिविर में अभी तक 1237 मरीजों की जांच की जा चुकी है और 100 का ऑपरेशन किया जा चुका है। महावीर चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष संजय वगेरिया ने बताया कि जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से आयोजित 33वें निशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी आंखों की जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। 5 दिवसीय इस शिविर के दूसरे दिन तक 1237 मरीजों के आंखों की जांच की गई, जिनमें से 217 ऑपरेशन योग्य पाए गए। इनमें से 100 मरीजों का जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। वगैरिया ने बताया कि यहां पर आने वाले मरीजों के लिए संस्था की ओर से दवाइयां, चश्मे, आवास और भोजन की निशुल्क व्यवस्था की गई है। 21 दिसंबर तक यह शिविर चलेगा। शिविर में ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों को नंबर के चश्मों का भी बाद में निशुल्क वितरण किया जाएगा। महावीर चैरिटेबल सोसाइटी एवं जिला अंधता निवारण सोसाइटी के सहयोग से 33वां 5 दिवसीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर चल रहा है, जिसमें अभी तक 1237 मरीजों की आंखों की जांच की गई एवं उसमें 217 व्यक्तियों को जिनके ऑपरेशन हेतु योग्य पाया गया, जिसमें से 100 व्यक्तियों का ऑपरेशन आज हो चुका है। एवं शिविर के अंदर दवाइयाँ, चश्मे, भोजन, रहने आदि सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क की जा रही है। शुद्धता का भरोसेमंद नाम, गांधी किराना की फ्रेंचाइजी, राशन एक्सप्रेस, किराना का सारा सामान, आमछाप पेट्रोल पंप के पास, एनजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 8510033717। प्रतापगढ़ में भी प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मोर्चा ने कहा है कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ज्वाइंट वेंचर, क्लस्टर मॉडल और एचएम मॉडल के जरिए बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण निगमों का निजीकरण कर रही है। इसको लेकर भी प्रदेश मोर्चा ने एसडीएम मणिलाल तीरगर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरकारी बिजली निगम का मुख्य उद्देश्य जनसेवा और राज्यहित है। निजीकरण से यह तंत्र मुनाफा कमाने वाले निजी हाथों में चला जाएगा, जिससे बिजली दरों में भारी वृद्धि की संभावना है। छोटे और मझोले किसानों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी खत्म हो सकती है। भी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक बद्री भगौरा ने इस दौरान कहा कि निजी कंपनियां बिजली दरें अपने हिसाब से तय करेंगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को 10 गुना तक अधिक बिल चुकाना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर की तुलना में 20 से 50% अधिक यूनिट दर्ज करते हैं, जिससे बिजली बिल बढ़ेंगे और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। सरकारी बिजली निगमों में रोजगार के अवसर पहले से ही सीमित हैं। निजीकरण के बाद ठेके के आधार पर मजदूरों से 5 से 8 हजार रुपए में काम कराया जाएगा, जिससे न केवल बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि आरक्षित वर्गों के लिए नौकरी के अवसर भी खत्म हो जाएंगे। भगोरा ने यह भी कहा कि निजीकरण के बाद पिछड़े और गरीब वर्गों को मिलने वाले आरक्षण और सरकारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। बिजली विभाग का निजीकरण होने से हॉस्पिटल, डेयरी प्लांट
और छोटे उद्योग भी निजी कंपनियों की शर्तों पर निर्भर हो जाएंगे। मोर्चा ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि सार्वजनिक बिजली तंत्र को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो जनहित में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज हमने हमारे जो अभी दो ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमने दो ज्ञापन दिए हैं, जिसमें पहला ज्ञापन है हमारे पूरे जिले में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी असुविधाएं हो रही हैं, उसको लेकर हमने आज चिकित्सा मंत्री को कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया, जिसमें हमने पहले भी कई बार हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं कि जब से मंत्री महोदय के जो जीजाजी जब से सीएमएचओ बने तब से पूरे जिले में अव्यवस्थाएं हो रही चिकित्सा व्यवस्था में। अभी भी हाई कोर्ट द्वारा WB 1044/2017 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उनको 7 दिन की जेल दी गई, उसके बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो उनको हमारी मांग यही है कि उनको यहाँ से हमेशा के लिए हटाया जाए, किसी दूसरे सीएमएचओ को लगाया जाए, ताकि हमारे जिले की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो उसमें सुधार होवे। दूसरा ज्ञापन हमने दिया है कि जो सार्वजनिक बिजली का क्षेत्र है उसका राजस्थान सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो आमजन है उनका कहीं ना कहीं जो ठेके पे अगर बिजली विभाग जाता है तो कहीं ना कहीं बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद जो अभी 200 यूनिट हमें फ्री बिजली मिल रही है, और जो कृषि विभाग के जो किसान हैं उनको 2000 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है, कहीं ना कहीं वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए हमने बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने आज प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर बिजली विभाग का निजीकरण बंद हो, निजीकरण न हो, सरकारी निगमों में बिजली विभाग रहे, इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। आपके चैनल को पुनः जय जवाहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। हमारी ये दोनों मांगे पूरी नहीं होती हैं। जो सीएमएचओ है अगर उनको यहाँ से हमेशा के लिए हटाया नहीं जाता है, दूसरा अगर जो बिजली विभाग का निजीकरण है उसको अगर प्राइवेट ठेके पे अगर दिया जाता है तो फिर बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा पूरे इस क्षेत्र में उग्र आंदोलन करेगा, सड़कों पे उतर के आमजन के हित के लिए। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ के लालबाग इलाके में आज एक धार्मिक स्थल के बाहर दीवार निर्माण को लेकर तनाव पैदा हो गया। सूचना पर बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और अवैध रूप से बनाई जा रही दीवार को हटाने की मांग करने लगे। बाद में उपखंड अधिकारी और पुलिस उप अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित कर दीवार को ध्वस्त किया। तब जाकर स्थिति शांत हुई। दरअसल शहर के लालबाग इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर दीवार का निर्माण करवाया जा रहा था। इसकी सूचना हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं तक पहुंची तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जमीन की नपती करवाई और उसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। धार्मिक स्थल से जुड़े लोगों द्वारा दीवार निर्माण को वैध बताए जाने के बाद तनाव बढ़ता गया। मौके पर दोनों पक्षों में विवाद की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी मणिलाल तीरगर और पुलिस उप अधीक्षक बलवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर दोनों पक्षों से बातचीत की, जिसमें सामने आया कि दीवार का निर्माण तय सीमा से आगे बढ़कर किया जा रहा था। इस पर जेसीबी से दीवार को ध्वस्त करवा दिया गया। इसके बाद स्थिति शांत हुई। गौरतलब है कि जिस स्थान पर दीवार का निर्माण करवाया जा रहा था वह जैन मंदिर की जमीन है, जिसे वहां के ट्रस्टी द्वारा अन्य धार्मिक स्थल को दान में देना बताया जा रहा है, जिसको लेकर भी लोगों में आक्रोश देखा गया। हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मामले में कार्रवाई की भी मांग की है।